दिल्ली में रोहिंग्या मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच फिर से तकरार तेज हो गई है। किराड़ी से विधायक अनिल झा वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि रेखा सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों को दाखिला दिलवाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय बच्चों का हक मारा जा रहा है और केंद्र सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। अनिल झा ने दावा किया कि करावल नगर के स्कूलों में लगभग 10 रोहिंग्या बच्चों का एडमिशन हुआ है और बीजेपी को इसे गलत साबित करने की भी चुनौती दी। अभी हमारी जानकारी में ये आया है कि दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में वहाँ के स्कूलों में 10 के आसपास रोहिंग्या स्टूडेंट्स को, रोहिंग्या जो यहाँ पर लाए गए, उनको एडमिशन दिया गया है। इन अवैध विदेशियों को, जिन्हें रोहिंग्या के नाम से जाना जाता है, रोहिंग्या क्षेत्र से ये संबंधित हैं या बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम से भी इनके बार बार भाजपा के प्रवक्ता या उनके पॉलिसी मेकर पुकारते रहे हैं। आज उनको एडमिशन दिया गया है। मैं चुनौती देता हूं, अगर जो मैं बात कह रहा हूं अगर वो गलत है तो वहां पर जो विधायक और जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो साबित करें कि ये गलत है। उन 10 जो स्टूडेंट्स को वहां जो एडमिशन दिया गया है, जो भारत के बच्चों का हक मार करके उनको एडमिशन दिया गया है, ये किस नियम और कायदे में आता है और क्यों दिया गया है। उसके बाद हरदीप पुरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो साफ साफ अपने ट्वीट पर भी कहते हैं कि हम रोहिंग्याओं का वेलकम करते हैं, हम उनको भारत के अंदर स्वागत करते हैं और जो टेंट्स में रह रहे हैं उनको टेंटों से हम शिफ्ट करेंगे ईडब्ल्यूएस के फ्लैटों में। ये बकरवाला के आसपास जो फ्लैट्स है वहाँ पर जो है हज़ारों फ्लैट जो हैं उनको दिए जाएंगे। ये ट्वीट हुआ है हरदीप पुरी जी का, जो उस पर वो वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम रोहिंग्यास को सारी सुविधा देंगे। यानी कि भारत के जो गरीब है, दलित है, माइनॉरिटी है, उनकी चिंता छोड़ करके रोहिंग्यास की चिंता जताते हुए या उनका समर्थन करते हुए या उनको दिल्ली में बसाते हुए, देश के अन्य हिस्सों में बसाते हुए ये वहाँ के बच्चों के एडमिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भारत के जो बच्चे हैं, जो दिल्ली के जो गरीब क्षेत्र के बच्चे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी के हैं, स्लम बस्तियों के हैं, आपका झुग्गी बस्तियों के जो बच्चे हैं, उनकी चिंता को छोड़ करके रोहिंग्यास को लेकर के जो इतनी सॉफ्ट पॉलिसी या उनके समर्थन में जो केंद्र सरकार उतरी है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट है और हमारे पास पुख्ता जानकारी है, इन 10 बच्चों का करावल नगर के स्कूलों में एडमिशन दिया गया है। केंद्र सरकार की सुरक्षा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी है, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस उनकी हैं, देश की खुफिया एजेंसी केंद्र सरकार की है। उसके बाद हजारों की संख्या में रोहिंग्या दिल्ली तक पहुंच गए। आखिर उनको केंद्र सरकार यहाँ पर क्यों बसाना चाहती है, उनके स्कूलों में उनको स्टैब्लिश क्यों करना चाहती है, उनको यहाँ पर अलग अलग जगह पर स्टैब्लिश क्यों करना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हरदीप पुरी जी का ट्वीट है, जो वो कह रहे हैं कि हाँ हम उनको वेलकम करेंगे, उनको यहाँ लाएंगे, उनको यहाँ बसाएंगे और उनको घर देंगे। जबकि दिल्ली के अंदर बेघरों की संख्या, जो गरीब बेघर हैं, जो भारतीय हैं, उन सबके आवास की, शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं हुई है। लेकिन रोहिंग्या की इतनी चिंता कर रहे हैं, इसका हमें बेहद खेद है। और केंद्र सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप संसद में, सड़क पर और अपने संगठन में कुछ बात करते हैं और आपके मंत्री कुछ बात करते हैं और दिल्ली में उसका इंप्लीमेंटेशन कुछ और तरीके से होता है। तो इस रोहिंग्या जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो एडमिशन दिया गया है, हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और दिल्ली की जनता को और देश की जनता को इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम